प्रत्येक जीवों के इष्ट देव होते हैं। आज वर्तमान में किसी के लिए पारसनाथ ही ज्यादा इष्ट हैं, किसी के लिए आदिनाथ इष्ट हैं, किसी के लिए महावीर स्वामी, किसी के लिए शांतिनाथ। अनेक अनेक लोगों ने अनेक अनेक तीर्थंकरों को ही अपना इष्ट मान लिया। क्या यह ऐसा करना उचित है? तो अगर आगम के अनुसार देखें तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ केवल एक तीर्थंकर को ही मानना भी मिथ्यात्व है, अन्य को छोड़ करके। लेकिन अगर ज्योतिष के अनुसार देखें तो ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक जीवों के अपनी अपनी जन्म के अनुसार राशियां होती हैं। किसी की वृश्चिक है, किसी की वृषभ है, किसी की सिंह है, किसी की तुला है, किसी की धनु है, आदि आदि। और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हर एक राशि के अपने अपने ग्रह स्वामी होते हैं। जैसे सिंह राशि का ग्रह स्वामी सूर्य है, कर्क राशि का सोम है, मेष और वृश्चिक राशि का मंगल है, मिथुन और कन्या राशि का बुध है, वृषभ और तुला राशि का शुक्र है, तथा मकर और कुंभ राशि का शनि ग्रह, यह ग्रह स्वामी है। और प्रत्येक ग्रह स्वामी के अपने अपने तीर्थंकर इष्ट हैं। अर्थात अगर इस प्रकार की राशि के और इस राशि के स्वामी के अनुसार जो जीव इन तीर्थंकरों की आराधना करते हैं, मान लीजिए जैसे सिंह राशि वालों के लिए पद्मा प्रभु भगवान की आराधना विशेष करना चाहिए, कर्क राशि वालों के लिए चंदा प्रभु की आराधना करना चाहिए, मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए वासु पूज्य भगवान की आराधना विशेष करना चाहिए, मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए शांतिनाथ भगवान की आराधना करना चाहिए, और धनु और मीन राशि वालों के लिए आदिनाथ भगवान की आराधना करना चाहिए। वृषभ और तुला राशि वालों के लिए पुष्प दंत भगवान की आराधना करना चाहिए, तथा मकर और कुंभ राशि वालों के लिए भगवान मुनि सुव्रत की आराधना विशेष करना चाहिए। क्योंकि इन इन राशि वालों के लिए जो ग्रह स्वामी है, ग्रह स्वामी के इष्ट जो तीर्थंकर हैं, उन तीर्थंकरों की जो हमने अभी आपको गणना बताई है, वही तीर्थंकर तदजन्य तीर्थंकर हैं। अतः इन तीर्थंकरों की आराधना हम विशेष कहने करने को कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी ही आराधना करें। सभी तीर्थंकर, सभी अरिहंत, सभी सिद्ध, सभी की आराधना करने से आपको पुण्य लगेगा। चाहे आप महावीर भगवान की करें, चाहे वासुपूज्य की करें, चाहे कुंतुनाथ की करें, चाहे अरयनाथ की करें, चाहे मल्लीनाथ की करें, तो भी आपके कर्मों की निर्जरा होगी। क्योंकि कर्मों की निर्जरा में ये अरिहंत, यह सिद्ध परमेष्ठी विशेष रूप से निमित्त है। धवला पुस्तक में तो यह भी कहा गया है कि अरिहंतों की आराधना करने से निधत्ती और निकाचित जैसे कर्म नाश होते हैं। यहाँ पर किसी विशेष तीर्थंकर की आराधना के लिए आचार्य महाराज ने नहीं कहा, लेकिन ज्योतिष के अनुसार हमने जो आपको बात बतलाई है, उसका अर्थ यही समझना चाहिए। जैसे रसगुल्ला बनता है तो रसगुल्ला में चाशनी आवश्यक है, लेकिन ध्यान रखें, रोटी आप खाते हैं, आप सब्जी खाते हैं, उसमें चाशनी आवश्यक नहीं होती। लेकिन अगर आप रसगुल्ला खाना चाहते हैं तो चाशनी की आवश्यकता अवश्य होती है। वैसे ही अगर आप अपने जीवन में विशेष फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपने जीवन में मानसिक, आर्थिक, शारीरिक समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं, तो अपनी राशि के अनुसार इन इन तीर्थंकरों की विशेष आराधना भी आवश्यक है। लेकिन ध्यान रखें, जैसे रसगुल्ला आवश्यक है, लेकिन फिर भी आप रोटी रोज खाते हैं, सब्जी रोज खाते हैं, इसी प्रकार अन्य तीर्थंकर, अन्य अरिहंत और सिद्ध परमेश्वरी की आराधना भी प्रतिदिन आवश्यक हुआ करती है। तो इस प्रकार से इष्ट देव के विषय में समझना चाहिए, और इस प्रकार से इष्ट देव मान करके नहीं, उनकी विशेष रूप से चालीसा पढ़ करके, जैसे वृषभ राशि वाले पुष्पदंत भगवान की प्रतिदिन चालीसा पढ़ें, प्रतिदिन अलग से एक जाप पुष्पदंत भगवान की करें, और महीने में कम से कम 1 से 2 बार पुष्पदंत भगवान का विधान करें, तो अवश्य ही उनके जीवन में उस राशि वालों के लिए विशेष फल की प्राप्ति हुआ करती है। इस प्रकार आपकी जिज्ञासा का समाधान।